दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक चल रही है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूरत आज वो थे और सूरत में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वहीं से सीधे दिल्ली पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान विधानसभा उपचुनावों को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ हैं, राजस्थान के डिप्टी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं। साथ ही प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, सह प्रभारी विजया राहटकर वहां पर है, कैलाश चौधरी भी वहां पर मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे पहले यूपी के विधानसभा उपचुनावों को लेकर बैठक चल रही थी, जिसमें यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, यूपी के डिप्टी सीएम मौजूद थे, लेकिन यूपी को लेकर बैठक संपन्न हो गई है। अब राजस्थान की बारी है। हालांकि 8 बजे का माफ कीजिएगा समय बताया जा रहा था, लेकिन कुछ देरी के साथ राजस्थान की बैठक शुरू हो गई है। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। राजस्थान में होने वाले 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी, मंथन और साथ ही साथ जिन प्रत्याशियों को इन उपचुनावों में उतारा जाना है, वो विजिबिलिटी के आधार पर कैसे आगे इस चुनाव में कम्पीट करेंगे, तमाम सारी चीजों को लेकर चर्चा। हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी है। अदिति, बेहद इंपॉर्टेंट बैठक है दिल्ली में चल रही है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि उपचुनावों को लेकर गहन मंथन जारी है। क्या जानकारी आप साझा करेंगे और दर्शकों के साथ? देखिए, उत्तर प्रदेश की बैठक खत्म हो चुकी है उपचुनाव को लेकर और अब राजस्थान की बैठक शुरू हो चुकी है। तो इसमें आने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर संगठन की बैठकों से लेकर किस तरीके से चुनाव में रणनीति बनानी है, उसको लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक तरफ इस तरह का माहौल था, जहां पे हरियाणा उपचुनाव नहीं जीतने की माहौल था, और उस बीच में हरियाणा चुनाव जीतने के बाद पार्टी में जाहिर तौर पे कार्यकर्ताओं के बीच एक अलग तरीके का मनोबल का माहौल है। और ऐसे में जहां पर ये माना जा रहा था कि पांचों के पांचों सीटों पर उपचुनाव कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में है जातीय समीकरण के लिहाज से, वहीं पर अमित शाह आज ये बैठक शुरू हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ जेपी नड्डा के आवास में जो विजय राठकर और राधा मोहन अग्रवाल के साथ जो बैठक चल रही है, उसमें बेहतर से बेहतर प्रत्याशी जो जाति से ऊपर उठकर पार्टी का चेहरा हूँ, उस तरीके से प्रत्याशी के बारे में सोचा जा रहा है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज प्रत्याशियों के चयन को लेकर ये बैठक है। हालांकि मुख्यमंत्री को जर्मनी रवाना होना है राइजिंग राजस्थान के लेकर, जो लगातार उनका दौरे चल रहे हैं और जो बैठकों का दौर है, लेकिन इस बीच में संगठन को लेकर ये एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक, जो कि नड्डा के आवास पर अमित शाह मौजूद है, गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है, और इस बैठक में प्रत्याशी चयन और रणनीति जो जातीय समीकरण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं मान रही है कि ये 5 उपचुनाव की सीट पर जातीय समीकरण कांग्रेस के फेवर में है। ऐसे में उस जाति के जाल को तोड़ना और प्रत्याशी को इस तरह से उतारना कि कहीं ना कहीं काम पर वोट किया जाए, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट किया जाए, और अभी जो 6 महीने का कार्यकाल जो पिछले नई जो सरकार बनी है 2023 में, उसमें जो काम हुए हैं उस पर वोट किया जाए, ना कि जातीय समीकरण पे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा जीतने के बाद एक नई रणनीति के साथ पार्टी तैयार है, और उसी में उत्तर प्रदेश की अभी बैठक हुई और अब राजस्थान को लेकर बैठक चल रही है। ठीक कह रही हैं आप अदिति, और क्योंकि हरियाणा के परिणामों के बाद ज्यादा जोश में और उत्साहित भी नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, लिहाजा गहन चिंतन होगा इस बैठक में। शुक्रिया आपका अदिति इस पूरी बातचीत के लिए भी।